नमस्कार दोस्तों, जीरो से इंग्लिश के डे 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा वर्ड पावर, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको वर्ड पावर नहीं पता होगी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करके पूरा देखें। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन वर्ड लिस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे हम हिंदी में क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं, किन वर्ड्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसे हु कहते हैं और इसका मतलब होता है कौन या किसको। हुम किसको, इन दोनों का ही यूज़ हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए करते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या या कौन सा। हुज मतलब किसका, कोई चीज़ किसकी है ये पूछने के लिए। विच मतलब कौन सा। वेयर मतलब कहाँ, किसी जगह के बारे में पता करने के लिए। वाई मतलब क्यों, कारण का पता लगाने के लिए। हाउ मतलब कैसे। हाउ मैनी कितना। हाउ मच कितना। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मतलब कितना है, हाउ मैनी का भी और हाउ मच का भी। हाउ मच का हम यूज़ करते हैं मात्रा पूछने के लिए। मात्रा मतलब कि कितने किलो, इस प्रकार से किसी भी चीज़ की मात्रा पूछने के लिए। और हाउ मैनी का यूज़ करते हैं हम संख्या पता लगाने के लिए, जैसे कितने लोग, कितनी किताबें, इस प्रकार से। हाउ फार मतलब कहाँ तक। हाउ लॉन्ग कब तक। अगर आप लोगों को और भी डिटेल में जानना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल वर्ड लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं। अगर आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी PDF ई बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आप डिटेल में जान पाएंगे सभी WH क्वेश्चन वर्ड के बारे में, और इसके अलावा बहुत कुछ है इस PDF में। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ सब्जेक्ट। जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग, सी मतलब वह स्त्री के लिए यूज करते हैं, ही मतलब वह पुरुष के लिए यूज करते हैं, इट मतलब यह। और इन सभी के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे आई मैं, मी मुझे, वी हम, अस हमें, यू का हो जाता है यू तुम्हें, दे का दैम उन्हें, सी का हर हो जाता है उसे या उसको स्त्री के लिए, ही का वह और हिम का हो जाता है उसको पुरुष के लिए, इट का यह और इट का इसे हो जाता है ऑब्जेक्ट में। अब देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेशन तीनों एक साथ। ये पजेशन होता है अधिकार। डे 1 में मैंने आप लोग को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल में बता दिया था। अब देखिए आई मतलब मैं होता है, मी मतलब मुझे होता है, और अधिकार जानने के लिए माई मेरा, जैसे मेरी ये किताब है, दिस इज माई बुक। वी मतलब हम होता है, अस मतलब हमें, आवर मतलब हमारा, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम्हें भी होता है, योर मतलब तुम्हारा, दे मतलब वे लोग, दैम मतलब उन्हें, देयर मतलब उनका, सी मतलब वह स्त्री के लिए यूज होता है, हर मतलब उसको स्त्री के लिए और हर मतलब उसका, ही मतलब वह, हिम मतलब उसको, हिज मतलब उसका, पुरुष के लिए। इट का होता है इट और इट्स इसका। अगर आप लोगों को इनके बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप मेरी ई बुक्स PDF को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव्स और वर्ड्स। देखिए एम्प्टी मतलब होता है खाली, फ्यू मतलब कुछ, फुल मतलब पूर्ण मतलब कि पूरा, लाइट मतलब हल्का, मैनी मतलब अनेक, हैवी भारी, स्पेयर्स विरल। अब आप जानेंगे टेस्ट करने में कोई चीज़ हमें कैसी लगती है या छूने में हमें कोई चीज़ कैसी लगती है, उसे इंग्लिश में कैसे बोले। देखिए अगर कोई चीज़ कड़वा है तो उसे बिटर कहते हैं, कोई चीज़ स्वादिष्ट है तो उसे डिलीशियस कहते हैं, फ्रेश मतलब ताज़ा होता है, ग्रीसी मतलब चिकनी होता है या चिकना होता है, हॉट मतलब गरम, आइसी मतलब ठंडा।
जूसी मतलब रसीला, लूज मतलब ढीला, मेल्टेड मतलब पिघला हुआ, न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक, प्रिकली मतलब कांटेदार, रेनी मतलब बरसाती, रॉटन मतलब सड़ा गला कोई चीज, सॉल्टी मतलब नमकीन, स्टिकी मतलब चिपचिपा, स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर, स्वीट मीठा, टर्ट तीखा, यमी स्वादिष्ट, सिल्की रेशमी, सॉफ्ट मुलायम। तो आप लोगों को जब तक वोकाबुलरी मतलब कि वर्ड पावर नहीं पता होगी तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब देखिए फील बैड। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, एनॉयड मतलब नाराज, एंक्सस मतलब होता है चिंतित या बेचैन, एरोगेंट मतलब अभिमानी, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, ऑफुल भयंकर, बैड खराब, बोर्ड उबाऊ, कंफ्यूज परेशान, क्रीपी मतलब होता है खौफनाक, ट्रूल मतलब होता है निर्दयी, डेंजरस मतलब खतरनाक, डिफीटेड मतलब हारा हुआ, डिप्रेस्ड मतलब उदास, डिस्गस्टेड मतलब घृणा वाला, डिस्टर्ब्ड मतलब व्याकुल, एवियस मतलब ईर्ष्या, जेलस मतलब ईर्ष्या किसी से ईर्ष्या करना, लॉनली मतलब अकेला, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, नॉटी मतलब नटखट, नर्वस मतलब बेचैन, स्कैरी मतलब डरावना। और ये सभी कुछ आप लोगों को मेरी इस पीडीएफ में मिल जाएगा 10 लेसन ग्रामर मास्टर में। देखिए आप लोगों को इसमें वोकाबुलरी, प्रोनाउन विद लिस्ट, एडजेक्टिव विद लिस्ट, एडवर्ब विद लिस्ट, मतलब कि सभी कुछ विद लिस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों का वर्ड पावर मजबूत होगा और आप लोग अच्छे से अंग्रेजी को समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। चलिए अब देखिए टाइम लिस्ट। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, टुडे मतलब आज, डेली रोज, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून शीघ्र या जल्दी, अर्ली मतलब होता है जल्दी, नाउ मतलब अभी, रिसेंटली मतलब हाल ही में, देन मतलब फिर, शॉर्टली कुछ ही देर में, ऑलरेडी पहले से, इमीडिएटली हाथों हाथ। मैनर्स लिस्ट। एंग्रली मतलब गुस्से से, बैडली मतलब बुरी तरह से, ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरती से, ब्रेवली मतलब वीरता से, ब्राइटली चमकते हुए, बिजली जल्दी से, कामली शांति से, केयरफुली सावधानी से, केयरलेसली लापरवाही से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, क्लोजली निकट से, करेक्टली सही ढंग से, फुलिशली मूर्खता से, फॉर्चुनेटली भाग्यवश, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से, ग्लैडली खुशी से, ग्रेसफुली इनायत से, ग्रीडली लालच से, हैप्पीली आनंद से, हैस्टिली जल्दी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, हरीडली हड़बड़ी से, इनोसेंटली मासूमियत से, इरिटेबली चिढ़कर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और ये सभी वोकाबुलरी वर्ड पावर आप लोगों के डेली लाइफ में यूज होंगे और ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।